हेलो गाइस, बैक टू टेक वर्ल्ड में आपका स्वागत है। एक न्यूज़, एक खुशखबरी, 3000 करोड़ की कोकिंग पकड़ी गई। कहाँ से पकड़ी गई, कैसे पकड़ी गई, आगे देखेंगे। और साथ में क्या एनडीटीवी बिकने वाली है, क्या एनडीटीवी को कोई ख़रीदने वाला है, कौन ख़रीदने वाला है, कैसे ख़रीदने वाला है, एनडीटीवी किसकी है, ये सारी बातों का सॉल्यूशन आगे देखते हैं। ड्रग्स की बात करें, हीरोइन की बात करें। हीरोइन तो पहले हमारे बॉलीवुड में हुआ करते, जिसको हम हीरोइन कहा करते थे। नाचती थी, गाती थी, मनोरंजन करती थी, लेकिन ये ड्रग्स की हीरोइन है। ये कहाँ पकड़ी गई? ये गुजरात के कांच में मुद्रा पॉइंट में पकड़ी गई। ये मुद्रा पॉइंट किसका है, कितनी पकड़ी गई? ये मुद्रा पॉइंट अडानी की कंपनी का। इस पॉइंट पे बहुत बड़ा हीरोइन का संग्रह पकड़ा गया है। ये लाया जा रहा था, कहाँ से लाया जा रहा था? ये जो खेप पकड़ी गई है, ये लगभग 9000 करोड़ की ही नापा गया है इसकी कीमत। ये 2 कंटेनर में रखी थी, जिसका वजन था 3000 किलोग्राम। ये हीरोइन अफ़गानिस्तान से लाई गई है और हमारे गुजरात पर उतारी गई। मुद्रा, आप ध्यान रखिएगा मुद्रा पॉइंट पर। इसमें 2 लोगों को ही पकड़ा गया है, अभी पूछताछ चल रही है। लेकिन ये खबर कहीं भी नहीं है, ना न्यूज़पेपर में, कहीं भी नहीं। आपको याद होगा सुशांत सिंह राजपूत केस में ईडी आई, एनसीबी आई, और जब एनसीबी आई तो हर जगह छापे मारे गए। बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकार भी इसमें सम्मिलित हुए, ड्रग्स की पार्टियाँ हुई। ये सारी खबरें आपके सामने आई, यहाँ तक कि दीपिका पादुकोण, करण जौहर एंड बहुत से ऐसे नाम सामने आए जिनका हम सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि ये इनको कहाँ से मिल रही है। हमें ये तो पता चला कि ये इनको इससे मिली है, इस ड्रग माफिया से मिली है, लेकिन उसके पास ये कहाँ से आ रही है, क्या ये हम जानते हैं? क्या हमने कभी सोचा? और हाँ, ये ध्यान देने वाली बात है, सबसे बड़ी बात है, ये मुद्दा पॉइंट किसका है? ये देश के बिजनेसमैन अडानी का है, अडानी की कंपनी का है। मोदी सरकार से आने से पहले इनका नाम ज़्यादा नहीं आया था, लेकिन मोदी सरकार के बाद इनका नाम बहुत ऊपर पहुंच गया। बहुत सफलता पे सफलता मिलती गई। हाउ कैन पॉसिबल? लेकिन सबसे बड़ी बात, हम मोदी सरकार क्यों बोलते हैं? बीजेपी सरकार बोले ना। हर कोई मोदी सरकार, जबकि बीजेपी सरकार है। इसके बाद हम आगे बात करें, ये किसने पकड़ी? ये DRI, राजस्व खुफिया निर्देशालय और कस्टम ने अपनी खुफिया जांच के तौर पे इसको पकड़ा गया। इसकी नॉलेज किसी को नहीं थी, खुफिया थी, तो ये सामने आया। उनका कहना है कि इसकी अभी जांच चल रही है, कहाँ से आया है, कैसा आया है और किसके लिए आया है, साथ में किसने मंगवाया है, ये सारी बातें अभी जांच चल रही हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश में इतनी सारी चीज़ें कहाँ से आ रही है, कौन इंपोर्ट कर रहा है, कौन एक्सपोर्ट कर रहा है, ये सारी बातें तो जाननी ज़रूरी है। क्योंकि हमने अभी तक सुशांत के केस का रिज़ल्ट नहीं आया, हम सब इंतजार कर रहे हैं। साथ में ऐसे केस आए हैं जो किताबों में बंद हो गए हैं, कोई खुलता ही नहीं है। ऐसे ही हम देखें कि रूबिया हत्याकांड, जिसने हमें निर्भया का याद दिलाई, और ये सारी बातें उसके साथ क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, ये अभी गोपनीय है। दूसरी बात, उसको कहाँ लगी, क्या लगी, कैसे लगी, ये सब सामने आया जब इनकी अंतिम यात्रा निकाली जा रही थी। तो इनको नहलाने के लिए जो महिला गई, वो देख के ही बेहोश हो गई। ऐसी जगह जख्म थे जिसको हम बता नहीं सकते। ये एक आदमी का काम नहीं है, लेकिन अलादीन का चिराग, राइट। एक आदमी आया, उसने बोला कि ये मेरी वाइफ है और ये जो किया है वो मैंने ही किया है। हाउ कैन पॉसिबल? ये एक आदमी का काम नहीं है, लेकिन है, साफ हो गया है। इस मामले को दबा दिया गया है, सुशांत सिंह राजपूत के मामले को दबा दिया गया है। एनसीबी जब आई, अब आप घूमने वाला प्लान, केस को कितना घुमाया गया। जब सुशांत सिंह राजपूत के केस में गुजरात से पुलिस आई तो उसको आने दिया, लेकिन काम नहीं करने दिया। आगे बढ़े, ईडी आ गई। अब हम केस को घुमाने वाली बात करें। ईडी आ गई, ईडी ने पैसा कहाँ गया, कैसे गया, क्या गया, ये सारी बातों में हमारा दिमाग
उसके बाद एनसीबी आ गई। एनसीबी ने हमारे ट्रक से लेकर बॉलीवुड के बड़े बड़े अभिनेताओं के नाम लिया, हम फिर भूल गए, हम फिर घूम गए। सीबीआई आ गई, सीबीआई की मांग की तो सीबीआई आ गई, उसके बाद दोबारा फिर सीबीआई आ गई। और जिसने चेक किया, हम चेक की बात करें, एक हॉस्पिटल जो बॉलीवुड के कदमों पे चलता है उसने किया। उसके बाद एम्स आई। एम्स के बाद जब कुछ था ही नहीं तो कहाँ से वो निकाल दे। विसिरा रिपोर्ट जो ऑलरेडी पहले वाले हॉस्पिटल ने ख़त्म कर दी, कुछ पॉइंट बचा था, उसको एम्स ले गई। एम्स से अपना निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया, कैसे निर्णय लिया, इस बात भी खो गई। हम गोदी मीडिया, मोदी मीडिया क्या है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ऐसे केस आते आते ये बहुत बड़े आदमी थे, सबके दिल में राज करते थे, आज भी करते हैं। इसलिए इनकी बातों को निगलेक्ट कर दिया गया और दबा दिया गया। आज तो सब बोलने लगे हैं आपको इंसाफ नहीं मिलने वाला, आपको इंसाफ नहीं मिलने वाला। रिया चक्रवर्ती, रियलिटी ये है कि उस घर में उस रात में जो था उसको पूरा पता है क्या हुआ था। मतलब वो 5 लोग, एक जो कुक था उसने बोला कि रात में मुझे बार बार कॉल्स आ रहे हैं, बार बार घंटियाँ बज रही हैं, किसी चलने की आवाज़ आ रही है। वो तो हॉरर शो में आ गया, ये जो बयान था वो हॉरर शो का था। ये चीज़ यहाँ पे ख़त्म करते हैं, लेकिन हमें ये पता चल गया कि ट्रक्स कहाँ से आ रही है। एक पॉइंट, ट्रक कहाँ से आ रही है, लेकिन उसका भी पूरा सॉल्यूशन 100% नहीं है कि एक ही जगह से आ रही है, हर जगह से आ रही है। हमारे देश में कौन लेके आ रहा है इसकी जांच चल रही है। अब दूसरी बात करें, क्या एनडीटीवी अंडानी जी खरीदने वाले हैं, उसके बारे में। क्या एनडीटीवी पे गौतम अंडानी जी का कब्जा होने वाला है? अगर हो गया तो इससे क्या होगा? हम लोगों के हाथों में है जो अच्छे अच्छे एंकर हैं, जो एनडीटीवी के एंकर हैं, 2 हैं जिनके बारे में बाद में बात करेंगे। एनडीटीवी सवाल करती है सरकार से, जवाब पूछने का कहती है कि आप हमें जवाब दें कि हालांकि ये कैसे पॉसिबल है। रवीश कुमार और श्रीनिवास जैन, उनकी जो चीज़ है रियलिटी रिपोर्टर की है, वो क्या क्या कैसे कैसे क्वेश्चंस करते हैं, क्या क्या बताते हैं। हालांकि ये खोलने वाली चीज़ है जो हर कोई सुनता है उनकी बातें, क्योंकि हम लोगों को लगता है ये 100% ट्रू बोलते हैं। ये दोनों पत्रकार मोदी सरकार बीजेपी के हमेशा निशाने पर रहते हैं, क्योंकि गोदी मीडिया नाम सबसे पहले रवीश कुमार ने दिया था। उन्होंने ही सबको बताया था गोदी मीडिया क्या है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक गोस्वामी जी हैं, पूछता है इंडिया, राइट। इन्होंने एक कार्यक्रम किया। कार्यक्रम में अपने प्रोग्राम में पाकिस्तानी मेहमान को बुलाया गया और उनसे जब पूछा गया, उनको बताया गया कि मुझे मालूम है कि इस समय आपके पाकिस्तान में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। इस समय आपकी पाकिस्तानी जो हेड हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उनकी मीटिंग चल रही है। मीटिंग कहाँ चल रही है? काबुल के सरीन होटल में 5वें माले के अंदर ये मीटिंग चल रही है। और मैं ये भी बता सकता हूँ कि कौन ने क्या क्या खाया, है ना। ये हमारे सूत्रों का कहना है, और प्लीज़ हमारे सूत्रों के बारे में कुछ ना पूछिएगा, राइट। इस बात को जब खोजा गया, पड़ताल किया गया, तो काबुल के सरीना होटल में 2 फ्लोर से ऊपर कोई फ्लोर ही नहीं है। ना 1 है, 2 है, ना कि 3 है, 4 है एंड 5 है, नहीं है। इस बात का जवाब पाकिस्तान के जो मेहमान आए थे उन्होंने बोला कि प्लीज़ चेक योर इंफॉर्मेशन, क्योंकि सरीना होटल में 2 फ्लोर हैं, 5 फ्लोर है ही नहीं, तो ये मीटिंग कैसे हो सकती है। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ गोदी मीडिया। अब थोड़ा आराम करने वाली बात, एनडीटीवी को बेचने वाली बात को लेकर एनडीटीवी ने एक लेटर सबके सामने दिया। उसमें लिखा था कि एनडीटीवी के 65% शेयर डॉक्टर प्रनोद रॉय और उनकी पत्नी का है। उन्होंने ये भी साफ किया कि अभी हमारी इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन हमने किसी से बात नहीं की है, और साथ में ये भी कहा कि हमारा कोई विचार नहीं है। मतलब थोड़ी बहुत आराम मिलने वाली बात है
ये सारी बातें क्यों चल रही हैं, कैसे चल रही हैं, वो मुझे पता नहीं, हम सबको नहीं पता। लेकिन हाँ, ये बात जब से चालू हुई है तब से एकदम इस बात को लेकर एनडीटीवी के शेयर के प्राइस में 10% की बढ़ोतरी हुई है। ऐसी ही न्यूज़ को आप और पाने के लिए हमारी मेहनत को चाहे ना जाने दें, तो इस चैनल को, इस टेक वेल्थ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।